आबनाए हुर्मस में फिर कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका का ईरान पर एक और हमला। जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बोशहर, चाबहार और इसलोया में धमाके हुए। सिरेक, बंदर अब्बास और जजिया गिशम में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा दौर शुरू कर दिया। कब्रस के झंडे वाले बहरी जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज पर आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को मुफाहमत यादाश्त की पासदारी का मौका फराहम किया गया था। ईरान एक बार फिर वादों पर अमल करने में नाकाम रहा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान ने गलत फैसला किया, उसे अब कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सेंटकॉम का एक्स पर पैगाम भी शेयर किया। ईरानी पासाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। पासाराने इनकलाब का कहना है कि जहाज़ ने गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आबनाए हुर्मस खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। ओमान और ईरान का हुर्मस डील के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मस में 2 अलग बहरी राहदारियों के मंसूबे पर गौर। आबनाए हुर्मस में शिपिंग रूट के लिए मुआहदे की तजवीज़। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली राहदारी में ईरान से पेश की इजाज़त दरकार होगी। मुजवज़ा मुआहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। अमेरिका ने वादे पूरे ना किए तो MOU पर अमल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का अमेरिका को इंतबाह। कहा, ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमले मुफाहमत यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने हमले ना रुके तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऐलान। वादा है हमारे दुश्मन तबई मौत नहीं मरेंगे। तहरीरी बयान में कहा, ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने का कहा है। कौम का मुतालिबा पूरा होना चाहिए और ये ज़रूर होगा। दुनिया के आज़ाद लोग जल्द इस इलाही मिशन का हिस्सा पूरा करेंगे। ताज़ियती जुलूस में शरीक अफराद का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी मीडिया ने मुज्तबा खामनाई की नई तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान की जानिब से अपने कत्ल का खदशा। ईरान पर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने का ऐलान। कहा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल की सूरत में फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके तबाह करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स पर हर जाने का दावा करने का भी ऐलान। कहा, मुझे फेक रिपोर्टिंग पर एतराज़ है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद। अमेरिका ने 13 अफराद इदारे ब्लैकलिस्ट कर दिए। मुज्तबा खामनाई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी शामिल। 3 एक्सचेंज हाउसेज, मुतादिद फ्रंट कंपनियां भी शामिल। इंग्लैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दी। चौथी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड के दोनों गोल जॉर्ड बेलिंगम ने स्कोर किए। जॉर्ड बेलिंगम ने एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल करके इंग्लैंड को फातिह बना दिया। नॉर्वे की तरफ से वाहिद गोल शेल्ड्रिप ने किया। मैच में रेफरी ने नॉर्वे का गोल और इंग्लैंड की पेनल्टी मुस्तरद की। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मैच जारी। मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। मैक एलिस्टर ने 10वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को बढ़तरी दिलाई। स्विट्जरलैंड ने दूसरे हाफ में गोल करके अर्जेंटीना की बढ़तरी खत्म कर दी। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। पंजाब में काली घटाएं जमकर बरसने लगीं। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, मुजंग, मुल्तान रोड और गिरदोनवाह में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हब्स का खात्मा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिश हुई। फैसलाबाद, खुशाब और जहलम में बादल खूब बरसे। गुजरांवाला के इलाका कला कॉलरवाला में मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। आज बलोचिस्तान में अमन के लिए ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 14 खारजी हालात।
पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस की फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शबान में हलाक खवारिज की तादाद 64 हो गई। दुश्वार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों को फजाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 102 खारजी हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सानिहा ज़ियारत के लवाहिकीन का धरना, हुकूमती वफ़द और धरना कमेटी के मुज़ाकरात। हुकूमती टीम ने हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म। बगैर वीज़ा अफगान शहरी फौरी गिरफ्तार होंगे। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग मुकम्मल। तनाज़े का दोबारा भड़क उठना किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब को खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश। इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हममंसब से भी रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खित्ते में बिजली सस्ती, पाकिस्तान में महंगी क्यों? पंजाब में नया कानून लाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का फूलनगर में जलसे से खिताब। कहा, इंतजामी इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं। इंतजामिया जब चाहे गिरफ्तार कर सकेगी। पंजाब के किसानों और मजदूरों की जंग JUI लड़ेगी। कराची में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध, कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कराची में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी तैयारियों का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर MKM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। MKM अरकान असम्बली का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर मौसमी हमला है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, लगता है हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी आवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती वजाहत भी आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, खाम तेल नहीं, तैयार पेट्रोल के मुताबिक रेट बढ़ाते हैं। आलमी पेट्रोल के निर्ख तब्दील ना हो तो यहाँ कीमत बरकरार रहती है। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने एक्स पैगाम में कहा, डिजिटल असासों और उनके शरई हैसियत से मुतालिक मुबाहिसे पर मुलाकात मुफीद रही। हम दोनों मुत्तफिक हैं अवाम को धोखादही और इस्तेहसाल से महफूज रखा जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुलाकात में कहा, टोकनाइज्ड असासे का शरई जायज़ा भी ज़रूरी है। ख्वाहिश है उलमा कराम और मुतल्लिका इदारों के माहिरीन में मुसलसल मुशावरत जारी रहे। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल न मिल सका। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी ज़ेर गौर। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समुंदर की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा।
कराची मैट्रिक बोर्ड के नताज पर सवालात उठ गए। सर्वर डाउन और डेटा में संगीन खामियां सामने आ गई। मुतादिद तलबा को गैर हाजिर करार देने पर वालिदैन का शदीद एहतजाज। दावा किया इम्तिहान देने के बावजूद बच्चों को गैर हाजिर जाहिर किया गया। तलबा ने शिकायत की, नताज जारी होते ही बोर्ड का सर्वर बार बार डाउन होता रहा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड मुशर्रफ अली ने कहा, स्कैनिंग में मसला हो सकता है, मार्कशीट आने से कबल मसला हल हो जाएगा। FIA ने 3 साल में 39,000 से ज्यादा अफराद ऑफलोड किए। एक्सप्रेस न्यूज़ को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक 20,408 अफराद ज़रूरी दस्तावेजात ना होने पर ऑफलोड हुए। 12,000 से ज्यादा अफराद मशकूक ट्रैवल प्लान पर ऑफलोड किए गए। 3,450 अफराद स्टॉप लिस्ट, 505 अफराद गलत सफरी रूट, 281 जाली दस्तावेजात पर ऑफलोड हुए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। GIT बनाने पर भी गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने RTA मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक NOCs, नक्शों और दीगर का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का मेज़बान। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमान वफूद की आमद का सिलसिला जारी। कॉन्फ्रेंस से मुतालिक नगमा और दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। भारतीय सूरमा क्रिकेट के मैदान में रुस्वा। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से भी शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 5वें T20 में हरा दिया। 5 मैचेस की सीरीज 4-0 से इंग्लैंड के नाम। 258 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लैंड और भारत का पहला T20 मैच बारिश की नजर हुआ था। बांग्लादेश में मानसून की बारिशों से तबाही, कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। 2,67,918 घर ज़ेर आब आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। चट्टग्राम, बांदरबन, रांगामाती समेत 7 अजला सैलाब से मुतासिर। यूनान से जर्मनी जाने वाली परवास की खिड़की उखड़ गई। 61 साला मुसाफिर तकरीबन नीचे गिरते गिरते बचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर का सर और कंधे जहाज से बाहर निकल गए थे। दीगर मुसाफिरों ने मजबूती से पकड़कर अंदर धकेल दिया। इंडोनेशिया का सरकारी वकील अरबपति निकला। सरकारी वकील के घर पर पुलिस का छापा। 74 किलोग्राम सोने की ईंटें और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। छापों के बाद इंसदाद करप्शन का सरकारी वकील मुस्ताफी। घर से बरामद अशिया की मालियत $2 करोड़ है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अपनी 77वीं सालगिरह मनाने बरतानिया पहुंच गए। वो 60 गाड़ियों के काफिले के हमरा स्कॉटलैंड पहुंचे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन राशिद आइंदा हफ्ते साहिली गांव में 63,000 एकड़ पर मुहित रकबे में सालगिरह मनाएंगे। और स्पेन में बैलों के सामने दौड़ने का फेस्टिवल जारी। शुरा रिवायती सफ़ेद लिबास और लाल रुमाल पहने शरीक। बैलों की टक्कर लगने के वाक़यात में 12 अफराद जख्मी। पाम्पलोना में सालाना त्यौहार 14 जुलाई तक जारी रहेगा।